हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं दिसंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज बताएं जेमिनाई मिथुन राशि, दिसंबर मंथ टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, जजमेंट। ओके, पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। दिसंबर मंथ the Hierophant, the Empress, Ten of Cups, Three of Cups, Three of Swords, the Devil. Okay. वेरी नाइस। नाइन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर और बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि आप जो है दोबारा से खड़े हो रहे हो। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को फॉलो कर रहे हो दिसंबर मंथ में विद द जजमेंट कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली यहाँ पर माइंड में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचोगे तो डेफिनेटली कंफ्यूजन आपको दिखाई देगी। बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इस महीने आप अपनी दिल की आवाज को फॉलो कर रहे हो, आप परमात्मा की आवाज को फॉलो कर रहे हो। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर साफ वो मैसेज दे रही है कि ये टाइम आप एक रीबर्थ चाहते हो और जो आपको अंदर से आवाज आ रही है, जो आपकी अंतरात्मा की आवाज आ रही है, आप उस तरफ एक्शन लेते हुए इस महीने दिखाई दे रहे हैं। विद द टेन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ये मंथ जो है पास्ट को रिलीज करके एक नई शुरुआत करने का है। आपके लिए यहाँ पर हेल्प आ रही है, आपके लिए यहाँ पर सपोर्ट आ रही है, आपके लिए यहाँ पर आपके लिए एक नई शुरुआत है। बट वो शुरुआत कैसे है, वो शुरुआत है एक एंडिंग के बाद। तो फाइनली आप लोग जेमिनाई इस महीने पास्ट को पूरी तरीके से रिलीज कर रहे हो मेंटली इमोशनली वे में। यहाँ पर मैं हीलिंग देख रही हूँ आपकी। अगर जिसे कहते हैं ना कि ये बेसिकली ये वो एनर्जी है, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कि अगर जो चीजें, जो भी वूंड्स आपके रहे हैं पास्ट के, बेसिकली वो इस महीने हील होंगे। अगर कुछ ऐसी चीजें आपकी रही हैं कि जो इम्प्रूव हो सकती हैं, डेफिनेटली वो चीजें इम्प्रूव होंगी। और जो चीजें अब रिलीज होने का वक्त आ गया है, वो चीजें रिलीज होंगी। मुझे यहाँ पर ऐसी भी सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही है कि ये जो पास्ट के वुंड्स थे ना, ये आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। ठीक है, तो फाइनली अब
उनका क्लोजर होगा इस महीने। फाइनली आप उनको पूरी तरीके से हील कर पाओगे और अब आप आगे बढ़ोगे अपने जीवन में, क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहाँ पर ये कार्ड बेसिकली ये बता रहा है कि अब आप पूरी तरीके से तैयार हो एक नई शुरुआत करने के लिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली पास्ट के वुंड्स जो है वो हील हो रहे हैं, पास्ट के जख्म जो है वो भरे जा रहे हैं और एक नई सिरे से एक नई शुरुआत आपकी इस महीने यहाँ पर हो रही है। वहीं यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लैरिफायर डेफिनेटली करूंगी। लेट्स इसी से कर लेते हैं हम। सेवन ऑफ कप्स, हर्मिट, वाओ, आप बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पर डेथ की एनर्जी है डेफिनेटली। टावर और एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पर ना बेसिकली आपके रिलेशनशिप्स में सॉल्यूशन, हीलिंग आ रही है, सॉल्यूशन आ रही है। ये बेसिकली ये वो एनर्जी है कि जहां पर आप कंफ्यूज थे, जिन चीजों को आप समझ नहीं पा रहे थे, जहां आप फैसले नहीं ले पा रहे थे, चॉइसेस थे आपके सामने, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें क्या नहीं करें, वहां आप इस महीने अपनी अंतरात्मा के बेसिस पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन करके डिसीजन लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप बेसिकली चुनाव कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं इस महीने। यहाँ पर कोई पर्सन हो सकते हैं जो आपकी मदद करे, या फिर ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, ये कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, ये कोई काउंसलर हो सकते हैं, या फिर ये खुद आपका जो आपकी जो हायर सेल्फ है, ये वो एनर्जी है जो आपको यहाँ पर बेसिकली गाइड करने वाली है। ठीक है, ये चुनने में कि आपको अब क्या करना है। जो डिसीजंस बेसिकली पेंडिंग थे ना, जो डिसीजंस आप ले नहीं पा रहे थे, अब इस महीने आप वो डिसीजंस लेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये रिलेशनशिप में मुझे इस महीने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बेसिकली जहां पर भी आप अटके हुए थे, जहां पर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, जहां पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, इस महीने वो क्लैरिटी आपको बेसिकली यहाँ पर मिलेगी। और ये उन लोगों के लिए भी है जो किसी पास्ट के रिलेशनशिप से अभी बाहर नहीं निकल पाए थे। मतलब कोई पास्ट का आपका रिश्ता ऐसा रहा जहां आपको बहुत वुंड्स मिले, जहां आपको धोखा मिला, चीटिंग मिली और आप उस चीज से बाहर नहीं आ पाए थे। तो फाइनली यहाँ पर वो क्लोजर आपको इस महीने मिलेगा, वो वुंड्स हील होंगे आपके और एक नई शुरुआत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है आपके जीवन में। ठीक है, कहने का मतलब कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है आपकी जिंदगी में, कोई नया इंसान यहाँ पर आ सकता है, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, आपके मैरिज यहाँ पर फिक्स हो सकती है। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस महीने। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से ना आप पास्ट को टाटा बाय बाय कह रहे हो, उसके साथ पीस क्रिएट कर रहे हो। वहां पर फाइटिंग नहीं है आपके पास्ट के साथ। जो भी पास्ट की सिचुएशंस रही हैं ना, आपकी नेगेटिव जो भी रहे हैं, ट्रॉमास रहे हैं, अब उनके साथ आप फाइट नहीं कर रहे हो। अब आप उनको पूरी तरीके से क्लोजर दे रहे हो, हील कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि ठीक है, जो होना था वो हो गया, अब मुझे मेरी जिंदगी में आगे बढ़ना है, कब तक मैं यहाँ पर इस सिचुएशन में स्टक रहूंगा या रहूंगी। तो बेसिकली आप आगे बढ़ रहे हो अब। और ये नहीं है कि उन वुंड्स को लेकर के नहीं, क्योंकि जब तक वो वुंड्स रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, लेकिन आप अब उनको हील करके आगे बढ़ रहे हो। ठीक है ना, तो ये आपका माइंडसेट है जो बदल रहा है, जो आपका दिमाग है वो शिफ्ट हो रहा है। मुझे आपके करियर में एम्प्रेस की एनर्जी है। मुझे करियर में आपके लिए नए दरवाजे खुलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अबंडेंस के नए दरवाजे यहाँ पर खुल रहे हैं आपके लिए करियर में। ओके, लेट्स सी। नई शुरुआत हो रही है आपके करियर में। ओके, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर करियर में आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। करियर में चीजें अगर अभी सेटल नहीं थी, या कहीं पर भी चीजें अटकी हुई थी, या कहीं पर भी चीजें अच्छी
अच्छी नहीं चल रही थी, कहीं पर भी आप डिसअपॉइंटमेंट्स यहाँ पर देख रहे थे, कहीं पर भी आप देख रहे थे कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो पर वहां पर चीजें अटक रही हैं, रुक रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, ब्लॉकेज क्रिएट हो रहे हैं। बट डोंट वरी, अब आप उन चीजों को ओवरकम कर लोगे, अब आपको आगे का रास्ता यहाँ पर दिखाई देगा। एक्चुअल में ये सारी चीजें हो तभी रही थी आपके जीवन में क्योंकि आप पास्ट से पीस क्रिएट नहीं कर रहे थे। पास्ट का ट्रॉमा आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था। पास्ट के थॉट, पास्ट के इमोशंस, पास्ट के जैसे कहते हैं ना, आपकी सोच ऐसी हो सकती है या पास्ट में कुछ ऐसा रहा, आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा जो एक छाप छोड़ गया बेसिकली आपके अंदर। तो वो चीज आपके करियर को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। उस चीज से आप बाहर आ रहे हो इस महीने। जैसे जैसे आप हील कर रहे हो ना अपने आप को, वैसे वैसे आपकी ग्रोथ के, आपके करियर में ग्रोथ के रास्ते यहाँ पर खुल रहे हैं। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं इस महीने। आप देखोगे आपकी तरफ ऑप्शंस आ रहे हैं, या फिर आप देखोगे कि जो चीज आप करना चाहते हो ना, आपके लिए रास्ते खुद बनते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी तो आपके लिए वो जॉब आपको मिलेगी, वहां से ऑफर आपके लिए आ सकता है, खुद से वो ऑफर आ जाए, या कोई जिसे कहते हैं एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ जाए, या कोई आपको कह दे उसके बारे में कि यहाँ पर कोई जॉब है, यहाँ पर एक इंसान के लिए जगह खाली है, मतलब वैकेंसी आपको मिल सकती है। कहने का मतलब खुद से चीजें जैसे आपके लिए ना दरवाजे खुल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है जो कि किस्मत है आपकी, किस्मत का पहिया है। किस्मत जो है आपका साथ दे रही है। वो चक्र अब घूम रहा है। जो डिसअपॉइंटमेंट्स आपने देखनी थी वो देख ली हैं, और अब आपके लिए आने नए रास्ते जो हैं यहाँ पर खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों का ना करियर शिफ्ट भी हो सकता है। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम अगर आप चाह रहे थे, यस, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अभी तक आपका कंफर्ट अगर जॉब नहीं मिल रहा था आपको, तो वो अभी इस महीने आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हो, वहां से आपकी शुरुआत हो सकती है। मतलब जैसे आप कुछ शुरू कर रहे हो, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हेल्थ के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो हेल्थ आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी रहने वाली है। हेल्थ में आप हेल्थ आपकी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अगर आप जगल कर रहे थे हेल्थ को लेकर के, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, या फिर कुछ हेल्थ वाइज अगर कुछ इश्यूज आप फील कर रहे थे, कि देख रहे थे कि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इस महीने आपको वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी इस महीने। लेट्स सी, इस महीने आपके लिए यहाँ पर जो ब्लॉकेज है वो है 3 ऑफ कप्स। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर इस महीने ये बोल रहे हैं कि हर कोई, देखिए ये जो मंथ है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जेमिनी। हर कोई आपका वेल विशर नहीं है, हर कोई आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। कोई आपके ही आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कोई या फिर कोई ऐसा एक इंसान है जो सही नहीं है आपके लिए। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि वो आपके पीठ पीछे वो अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी फीलिंग्स नहीं रखता है। बेसिकली वो इंसान आपके लिए रखता है या रखती है, ये जो भी इंसान है। तो आपको अपनी खुशियों को बहुत सोच समझ करके इस महीने शेयर करना है कि आप किसके साथ शेयर कर रहे हो। यहाँ पर इविल आई की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जेलेसी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो आपकी खुशी से खुश नहीं होते हैं, वो जेलस करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना करके रखनी है। आपको बेसिकली ये देखना है कि कौन मेरा अपना है वाकई में और कौन आपका पराया है। उस एनर्जी को आप डेफिनेटली फील कर पाओगे। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि सब पर आप विश्वास नहीं कर सकते हो इस महीने। एंड डेफिनेटली ये जो मंथ है ये आपके लिए हीलिंग लेकर के आ रहा है। जो भी वुंड्स थे उनको हील किया जाएगा। ये हीलिंग आपके लिए सपोर्टिव है। ये, और जो काम आपके इस महीने नहीं बन रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। माय गॉड, ये कार्ड ना सेकंड टाइम आया है, मुझे दिख रहा है। प्लीज आप ना थोड़ा सा कुछ ऐसे लोगों से आपको अवेयर रहने की जरूरत है। इस महीने चीटिंग के भी चांसेस है जमिनाय। तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए इस महीने कि आप कैसे लोगों के साथ अपने बातें शेयर कर रहे हैं, अपनी खुशियां शेयर कर रहे हैं, अपने सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं।
किस पर आपको ट्रस्ट करना है इस महीने, किस पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है, कि क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं इस महीने, ठीक है। तो प्लीज ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। और इस महीने आपको एक चीज और समझनी है कि अगर कुछ चीजें आपकी नहीं बनती हैं, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर अगर आप इंटरव्यू देकर के आए हो, अगर वहां आपका काम नहीं बनता है, दैट मीन्स वो जगह आपके लिए सही नहीं है, वहां कुछ तो गलत है, वहां कुछ तो चीजें सही नहीं है। तो कहने का मतलब, अगर कुछ डिसअपॉइंटमेंट किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जगह पर अगर आपको इस महीने मिलती है, तो उससे आपको हताश नहीं हो जाना है। दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको सेव कर रहे हैं किसी आने वाली प्रॉब्लम से। दैट मीन्स कि वो जगह, वो सिचुएशन या वो चीज आपके लिए सही नहीं है। फाइनल कार्ड यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी बेसिकली ये आपके अंदर के डेविल की बात करता है, ये आपके अंदर की नेगेटिविटी की यहाँ पर बात करता है। तो यहाँ इस कार्ड को मैं थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ। ये वक्त ना पूरी तरीके से, ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, ये वक्त ना पूरी तरीके से चेंज होने का है। जेमिनी देखिए, हर किसी के अंदर ना अच्छी और बुरी चीजें दोनों तरह से होती हैं, ठीक है। हर किसी के अंदर, हर इंसान अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो अच्छा यही रहता है कि हम वक्त रहते अपनी बुराइयों को समझ जाएं, उनको देखें और उनको ठीक करें। तो यहाँ पर कहने की आपको जो कहना चाहते हैं यूनिवर्स यहाँ पर, कि थोड़ा ना आपको अपने अंदर बदलाव लाने की यहाँ पर जरूरत है। कुछ चीजें आपके इर्द गिर्द हैं जो सही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करनी है। आपको अपने अंदर, आप ना कुछ चीजों में बहुत जल्दी असंतुष्ट हो जाते हो, बहुत जल्दी डिससेटिस्फाइड हो जाते हो, बहुत मतलब इम्पेशेंट वाली एनर्जी आ जाती है। तो आपको बोला जा रहा है जो जितना यूनिवर्स आपको दे रहे हैं ना, उतने में खुश रहो। मेरे ये भी इनफ नहीं है, ये भी काफी नहीं है। कहने का मतलब, चीजें ना आपकी जिंदगी में, जैसे मैंने बोला आपको कि आप आपके जो पास्ट की वूंड्स हैं वो हील हो रहे हैं और एक शुरुआत हो रही है यहाँ पर, रीबर्थ हो रहा है यहाँ पर। तो धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी आपकी जिंदगी में। तो आपको किसी भी तरीके की ना जल्दबाजी यहाँ पर नहीं मतलब करनी है। आपको ऐसा नहीं कहना है, ऐसे थॉट्स में नहीं चले जाना है कि ये इनफ नहीं है मेरे लिए, ये कम है मेरे लिए, पहले शायद इतना ठीक था, या फिर मुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए था। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि इस महीने जो आपको मिल रहा है ना, उसकी कद्र करो, उसको रिस्पेक्ट दो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो, उसके लिए थैंकफुल रहो। हर चीज में कमी ढूंढना कि ये इनफ नहीं है, यहाँ पर ये दिक्कत है, वो चीज सही नहीं है, उस चीज को इम्प्रूव कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज ना आपको एक लेक की तरफ ले जाती है, कमी की तरफ ले जाती है। फिर आप क्या करते हो, अपने जीवन में कमियों को ही इनवाइट करते हो। तो एक अबंडेंस की एनर्जी में रहो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहो, संतुष्टि की एनर्जीज में रहो, तो आपकी तरफ अच्छी चीजें यहाँ पर आप अट्रैक्ट करोगे डेफिनेटली, ठीक है। लेट्स सी, और आपको यहाँ पर यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं दिसंबर मंथ के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। क्यों बाबा, जेमिनी मिथुन राशि दिसंबर मंथ, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूंगी, या बहुत सारे कार्ड्स हैं। राशि दिसंबर मंथ, 6 ऑफ थॉट, 6 ऑफ सॉर्ट्स, यस। यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आप बेटर सिचुएशन की तरफ मूव कर रहे हो। तो अपने माइंड को ना संतुष्ट करो। एग्जैक्टली जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप बेसिकली जो भी स्टॉर्म था, जो भी तूफान था ना, उससे आपको बाहर निकाला जा रहा है और एक स्थिर जगह पर लेकर के जाया जा रहा है। तो अपने अंदर ना संतुष्टि लाइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जो जितना मिल रहा है ना इस महीने, उसमें संतुष्ट रहने की आपको कोशिश करनी है। और जितना हो सके इस महीने आपको यही बोला जा रहा है, जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे ना, हर छोटी चीज के लिए भी जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे, जितना आप
थैंक यू बोलोगे, यूनिवर्स थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद की है, चाहे वो छोटी सी ही क्यों नहीं हो, छोटा सा चेंज ही क्यों नहीं हो, छोटी सी पॉजिटिविटी ही क्यों नहीं हो, उसके लिए जितना आप थैंक यू बोलोगे ना, उतनी ही जल्दी आप इस सिचुएशन को रिकवर कर पाओगे, उतनी ही जल्दी आप इस सिचुएशन से पूरी तरीके से बाहर आ पाओगे। तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर लिटरली आपको ये बोल रहा है कि आप एक सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और जितना भी तूफान है उससे आपको पूरी तरीके से बाहर लेकर के आया जा रहा है। तो आप जो हो सही डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है आपको। यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, जो भी चीजें चल रही हैं आपके इर्द गिर्द उन पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, और संतुष्ट रहिए। सबसे बड़ी बात है सेटिस्फाइड रखना अपने आप को, सेटिस्फाइड रहना और ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में रहना। लेट्स सी आर्कएंजल माइकल की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड, यस, आप पूरी तरीके से गार्डेड हैं, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप और आपके जो लव्ड वंस हैं वो पूरी तरीके से सेफ है, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। यस, डेफिनेटली यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी लानी है आपको इस टाइम पीरियड में, सेटिस्फेक्शन लानी है, संतुष्टि रखनी है अपने अंदर, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।